तो लास्ट पार्ट में गोकू के ऊपर दोबारा से उस अननोन एनर्जी ने काबू पा लिया था। लेकिन इस बार इटर्निटी ने गोहान से कह दिया कि गोहान जाओ और जाकर के पता लगाओ आखिर ये एनर्जी थी कौन सी। जिसके बाद गोहान निकल जाता है उस एनर्जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगा सुनने पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले 2-3 पार्ट से मुझे ये कमेंट्स आ रहे हैं कुछ लोगों के कि ये बहुत बेकार सीरीज़ है, ये अच्छी नहीं लग रही है, बोरिंग हो रही है। तो उस चीज़ से फिगर आउट करने के लिए मैं तुमसे एक हेल्प चाहता हूँ। वो ये है कि इस वीडियो के कमेंट में तुम कमेंट सेक्शन को पूरे तरीके से भर दो, जो भी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ इस सीरीज़ में, या फिर मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर कोई अच्छे से सजेशंस। और चाहे मेरे कमेंट सेक्शन में 100 कमेंट हो या फिर 1000 कमेंट, मैं सबको रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं वीडियो तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ। और अगर तुम्हें ही वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो फिर इस चीज़ को कंटिन्यू करने का कोई पॉइंट नहीं है। इसीलिए कमेंट में तुम बता दो कि क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या मेरे को ये सीरीज़ यही बंद कर देनी चाहिए, क्या नई सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर और कुछ। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के पार्ट को। तो इटर्निटी गोकू के पास पहुंचता है। वो देखता है गोकू बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। गोकू काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहा है। इटर्निटी गोकू से कहता है, गोकू अगर तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम इतना ज़्यादा अजीब क्यों बिहेव करने लगे हो कुछ समय से। गोकू कहता है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आधी चीज़ें याद हैं और मैं आधी चीज़ें भूल चुका हूँ। इटर्निटी कहता है, गोकू मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े आराम की ज़रूरत है, तुम्हें इस एग्जिस्टेंस से थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तुम्हें अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो तुम कुछ चाहो तो कुछ समय के लिए तुम जा सकते हो ज़ेनो के मल्टीवर्स में और थोड़ा अपने आप को रेस्ट दे सकते हो। तो गोकू कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अगर उस मल्टीवर्स में जाऊँगा तो मेरा वापस आने का कभी मन ही नहीं करेगा, इसलिए मैं ठीक हूँ जैसा भी हूँ, मैं खुद ही फिगर आउट कर लूँगा कि आखिर ये क्या चल रहा है। खैर, वहीं दूसरी तरफ ज़ेनो के मल्टीवर्स में वो जो अच्छा वाला फ्रीज़ा होता है वो ब्रोली से कहता है कि ब्रोली, फ़िलहाल तुम्हें इस वजीटा को शिंजो बीन देनी चाहिए ताकि ये अपने आप को हील कर सके, वरना हो सकता है कि ये अपने आप को और भी ज़्यादा बुरी तरीके से हार्म कर ले। ब्रोली कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। जिसके बाद ब्रोली तुरंत से शिंजो बीन लेकर के आता है और वो वजीटा को खिलाता है। वजीटा एकदम से ठीक हो जाता है और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी वो फ्रीज़ा से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। वजीटा कहता है, तुम मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने और भी 1 मिनट रहे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। ये फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम अच्छे हो या फिर बुरे हो, तुम अपनी टाइमलाइन में हो गए अच्छे, मेरे लिए तुम एक फ्रीज़ा हो और मैं तुम्हें मार डालूँगा। फ्रीज़ा कहता है, इतनी गुस्सा होने की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ यहाँ पे। तभी अचानक से वहाँ पे ट्रंक्स आता है। वजीटा ट्रंक्स को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही वजीटा ट्रंक्स के पास पहुँचता है तो कहता है, तुम ठीक हो गए, आखिर वो फ्रीज़ा कहाँ पे है, क्या तुमने उसे मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ट्रंक्स वजीटा के ऊपर एक अटैक करता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुमने मेरे को छुआ कैसे, मुझे केवल एक ही बींग छू सकता है और वो है फ्रीज़ा। तभी वहाँ पे फ्रीज़ा आता है, ओमनी फ्रीज़ा। वो हंसता है और कहता है, वजीटा, ये बेटा तुम्हारा है, लेकिन अब से ये मेरे इशारे पे चलेगा, जैसा मैं कहूँगा ये वैसा करेगा। वजीटा कहता है, आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है, ये तुमने क्या कर दिया मेरे बेटे के साथ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ज़ेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे लगता है कि इसने रिवाइव तो कर दिया ट्रंक्स को, लेकिन उसका ब्रेन भी वॉश कर दिया है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, जी लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन फ़िलहाल हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसको रोकेंगे कैसे आखिर। ज़ेनो कहता है, इसे रोकना तो मेरे चुटकियों का खेल है। ऐसा बोल करके ज़ेनो वजीटा के पास जाता है और कहता है, वजीटा तुम शांत रहो, मैं अभी इस फ्रीज़ा को मज़ा चखाता हूँ और तुम्हारे बेटे को भी ठीक कर देता हूँ, उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। जिसके बाद ज़ेनो अपनी सेलेस्टियल पावर का इस्तेमाल करके फ्रीज़ा को इरेज करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रीज़ा अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिलता। इवन फ्रीज़ा को तो स्क्रैच भी नहीं आते। फ्रीज़ा कहता है, अच्छी कोशिश की तुमने, लेकिन तुम्हारी सेलेस्टियल पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ज़ेनो कहता है, आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, तुम खड़े कैसे हो मेरी एनर्जी के सामने, अभी तक ऐसा हो ही नहीं सकता है। फ्रीज़ा कहता है, लगता है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं दूसरी टाइमलाइन का फ्रीज़ा हूँ, तुम्हारे जैसे हज़ारों ओमनी किंग को केवल एक ही चुटकी में मारा है, तो तुम्हारी एनर्जी मेरे सामने क्या ही कर सकती है। तभी वजीटा ज़ेनो को साइड करता है और कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो,
आप साइड में रहिए। इस फ्रीज़ा ने मेरे से पंगा लिया है, एक सेन से पंगा लिया है, प्रिंस से पंगा लिया है। मैं इसको दिखाता हूँ कि एक सेन क्या कर सकता है। जिसके बाद वजीटा दोबारा से अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। इस बार फ्रीज़ा कहता है, हाँ मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बार इस फॉर्म से हार जाऊँगा। जैसे ही वजीटा अटैक करने जाता है फ्रीज़ा के ऊपर, फ्रीज़ा ट्रंक्स को आगे कर देता है। वजीटा उस अटैक के बीच ही में रुक जाता है। फ्रीज़ा कहता है, क्या हुआ, क्या तुम अटैक नहीं कर पा रहे हो मेरे ऊपर? ओह, तुम्हारा बेटा आ गया मेरे सामने, इसीलिए तुम मुझे नहीं मार पाए। खैर ट्रंक्स, जाओ और जा करके वजीटा के ऊपर हमला करो। जिसके बाद ट्रंक्स वजीटा पे नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है। हालांकि उस अटैक से वजीटा को अफेक्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर भी वजीटा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसके बेटे ने ही उसके ऊपर अटैक करा। तभी वहाँ पे ब्रोली आता है और ब्रोली ट्रंक्स को लेकर के वहाँ से दूर हट जाता है। वजीटा कहता है, ब्रोली अगर तुमने ट्रंक्स के साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ब्रोली कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसको सेफ रखूँगा, तुम बस फ्रीज़ा से निपटने पे ध्यान लगाओ। फ्रीज़ा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ट्रंक्स को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता हूँ। और ऐसा बोल करके फ्रीज़ा ब्रोली के ऊपर अटैक मारता है, एक की ब्लास्ट मारता है, लेकिन वजीटा उसके सामने आकर के उस की ब्लास्ट को केवल एक उंगली से ही साइड कर देता है। वजीटा कहता है, अब तो तुम मुझसे नहीं बच सकते फ्रीज़ा, अब तुम्हारे आगे का क्या प्लान होने वाला है? ऐसा बोल करके वजीटा नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है फ्रीज़ा के ऊपर। फ्रीज़ा को समझ में आ चुका था कि अब उसके बचने का कोई भी चारा नहीं है, उसको यहाँ से दोबारा से भागना ही होगा, लेकिन इस बार तो ट्रंक्स भी उसकी मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद फ्रीज़ा काफ़ी बुरी तरीके से पिट चुका होता है और वजीटा फ्रीज़ा को ख़त्म करने ही जा रहा होता है। वजीटा कहता है, अब तुम्हारा खेल यहीं ख़त्म हुआ फ्रीज़ा। और ऐसा बोल करके जैसे ही वो अपना बिग बैंग अटैक करता है, वैसे ही फ्रीज़ा के साथ साथ वहाँ पे ट्रंक्स भी आ जाता है ब्रोली से छूट करके, और फ्रीज़ा की जगह गलती से वजीटा से ट्रंक्स मर जाता है। वजीटा वहीं ज़मीन में गिर जाता है और वो कहता है, ये क्या हो गया मेरे हाथों से, मैंने अपने ही ट्रंक्स को मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रीज़ा कहता है, यही अच्छा मौका है, मुझे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। और ऐसा बोल करके वो वजीटा के ऊपर अटैक करने लगता है और वजीटा एकदम से शांत हो जाता है। वो ना ही फ्रीज़ा के अटैक को रोक रहा होता है और ना ही उसको काउंटर अटैक कर रहा होता है। वजीटा को मानो कि पूरी तरीके से टूट चुका था और फ्रीज़ा लगातार अटैक करने लगता है। एक पॉइंट के बाद वजीटा अपनी सेलेस्टियल फॉर्म को लूज़ कर देता है और वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद सभी लोग आकर के रोकने की कोशिश करते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, ज़ेनो, ब्रोली, लेकिन कोई भी फ्रीज़ा को नहीं रोक पा रहा होता। केवल वजीटा ही वहाँ पे एक ऐसा बींग था जो कि फ्रीज़ा को रोक सकता था, लेकिन अब वो भी अपना होश खो चुका था। फ्रीज़ा कहता है, हाँ मेरा चाल काम हाँ ही गई आखिरकार, अब मैं तुम सेन को ख़त्म कर सकता हूँ दूसरी टाइमलाइन में भी। खैर ऐसा बोल करके फ्रीज़ा जैसे ही उन सबको ख़त्म करने जा रहा होता है अर्थ के साथ में, तभी वहाँ पे गुहान आ जाता है। गुहान सभी को ज़मीन में गिरा देख और फ्रीज़ा को खड़ा हुआ देख करके उन सबको मारते हुए बहुत हैरान होता है। गुहान कहता है, आखिर ये फ्रीज़ा दोबारा से रिवाइव कैसे हो गया? तभी ब्रोली समझाता है कि गुहान हमारी मदद करो, ये वरना हम सबको ख़त्म कर देगा। तभी गुहान कहता है, मेरे होते हुए ऐसा कैसे ही कर सकता है, और ऐसा बोल करके वो फ्रीज़ा के सामने आ जाता है। फ्रीज़ा कहता है, ओ तो एक और बींग है तुम लोगों के पास में, खैर ये भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और ऐसा बोल करके फ्रीज़ा गुहान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गुहान केवल एक ही उंगली से फ्रीज़ा को रोक लेता है। गुहान कहता है, तुम तो काफ़ी स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास आखिर ये ओमनी किंग वाली पावर्स कहाँ से आई हैं? फ्रीज़ा कहता है, क्योंकि मैं एक ओमनी किंग ही हूँ, मैं काफ़ी सारे मल्टीवर्सेस पर रूल करता हूँ, लेकिन तुमने इतनी आसानी से मेरे अटैक को कैसे रोक लिया? तो गुहान कहता है, क्योंकि मैं एक ओमनी किंग से भी ऊपर आता हूँ, मैं एक इटरनल बीइंग हूँ। और ऐसा बोल करके गुहान केवल एक ही पंच से फ्रीज़ा को वहाँ पे इरेज कर देता है। फ्रीज़ा मरते मरते कहता है कि मैं तुम लोगों से बदला ज़रूर ले करके रहूँगा। खैर फ्रीज़ा तो मर जाता है, लेकिन उसी के साथ ट्रंक्स भी जा चुका था और वजीटा काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुका था क्योंकि ट्रंक्स को वजीटा ने ही मारा था। खैर फ्रीज़ा को मारने के बाद गुहान वहाँ से जाने लगता है, तो ब्रोली कहता है, आखिर तुम यहाँ से जा क्यों रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों आए थे? तो गुहान कहता है, मैं तो बस इस मल्टीवर्स से निकल रहा था और मेरे को एक अजीब सी एनर्जी सेंस हुई, तो मैं यहाँ पे आ गया देखने कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बल्कि मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम दिया हुआ है इटर्निटी ने, जो कि मुझे करना होगा। ऐसा बोल करके गुहान वहाँ से चला जाता है।
और वो दोबारा से उस एनर्जी की खोज करने लगता है जो कि गोकू के ऊपर टेक ओवर की थी। खैर, अब क्या गोहान उस एनर्जी को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, और गोकू पूरी एग्जिस्टेंस को तबाह कर देगा। और आखिर अभी तक डार्क इटर्निटी कहाँ पे है? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, उसके लिए सॉरी, लेकिन आज तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या मेरे को ये कंटिन्यू करनी चाहिए सीरीज़, या फिर बंद करनी चाहिए, या फिर मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या फिर कोई सजेशन, या फिर कुछ भी कमेंट करके ज़रूर बताना।